वेलकम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे ये क्लास नंबर 1 है ज्योग्राफी का। जो भी स्टूडेंट NCTITP 2025 की तैयारी करना चाहते हैं और डोमेन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखने वाले हैं, ये उनके लिए है वीडियो। इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी का यूनिट 1 का क्लास मिलेगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, और इससे रिलेटेड जब मैं पूरा टॉपिक कवर कर लूँगा, अंत में आपको इससे रिलेटेड MCQ भी कराऊंगा 2-4, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्लास ज्योग्राफी यूनिट 1 का। तो अगर हम इंट्रोडक्शन का बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ एंड distribution of humanity on earth and human activities. It is a major branch of geography। मतलब ये एक मेजर ब्रांच है ज्योग्राफी का, जो एनालाइज करता है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में। हिंदी में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, मानव भूगोल मानव जाति के विवरण और मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। यह भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो मानव और पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया को विश्लेषण करती है, यानी कि इसके बारे में बताती है, अंतर्करण कराती है। अब आगे हम देखते हैं डिटर्मिनेशन का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी नेचर कंट्रोल ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो नेचर है वो ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेचर के हिसाब से भी प्रकृति में जितने जीव होते हैं वो चलते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच ए क्लाइमेट, सॉयल एंड टेपोग्राफी डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मानव जीवन को नियंत्रित करती है। पर्यावरणीय कारक जैसे जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृति मानव समाज के विकास को निर्धारित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, पॉसिबिलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी नेचर प्रोवाइड ह्यूमंस विथ ऑप्शंस। जो नेचर है वो ह्यूमंस को क्या करती है, ऑप्शन देती है कि वो जो चाहे वो चुन सके। बट ह्यूमन चूज दूज ऑप्शंस, बट जो ह्यूमंस है वो वही ऑप्शन चूज करते हैं जो उन्हें नीड होती है, यानी कि ज़रूरत होती है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है संभववाद। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ही मानव को विकल्प प्रदान करती है, लेकिन मानव ही उन विकल्पों का चयन करता है। मानव अपनी बुद्धि और तकनीक के उपयोग करके पर्यावरण को अपने अनुकूल ढाल सकता है। नेक्स्ट है न्यू डिटर्मिनिज्म। द आइडियोलॉजी स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। इट बिलीव दैट नेचर सेट सर्टेन लिमिट ऑफ ह्यूमंस, बट ह्यूमंस कैन ट्रांसेंड दैट लिमिट थ्रू देयर इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी। तो न्यू डिटर्मिनिज्म का जो आइडियोलॉजी है, इसके हिसाब से जो ह्यूमन आइडियोलॉजी है वो डिटर्मिनिज्म करता है पॉसिबिलिज्म की तरफ, यानी कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, और वो बिलीव करता है नेचर के दिए गए लिमिट को। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। व्हाट इज स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? तो इसका दो स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ वास्ट। इट्स इंक्लूड द फ्लोइंग सब्जेक्ट पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इसमें अलग अलग प्रकार के हम लोग देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में, जिसमें अलग अलग टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें स्टडी कराया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, स्ट्रक्चर एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन का। कल्चरल ज्योग्राफी, इसमें कल्चर से रिलेटेड ज्योग्राफी जो है उसके बारे में बताया जाता है। स्टडीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर सच एज लैंग्वेज, रिलीजन, आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर्स। तो इसमें ह्यूमन्स एस्पेक्ट से रिलेटेड जो कल्चर है, लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार की भाषा है, उसका हम लोग आर्ट है, म्यूज़िक है, लिटरेचर है, एक्सेट्रा है, उसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी स्टडीज ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच ए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है इसमें स्टडी किया जाता है ह्यूमन इकोनॉमिक्स को, एक्टिविटीज़ को, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन को। ओके गाइज, नेक्स्ट क्लास पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टडीज स्टेट्स, नेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन को देखा जाता है। इसके बाद हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है स्टडीज एंड हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम ए ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हम लोगों का जनरल ज्योग्राफी।
तो इसमें क्या पढ़ा जाता है, स्टडीज़ वेरी सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर के हिसाब से जो इसमें स्टडी सब्जेक्ट कराया जाता है अलग अलग वेरियस टॉपिक पे, उसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है जनरल ज्योग्राफी में। नेक्स्ट रीजनल ज्योग्राफी, स्टडीज़ द ज्योग्राफी ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन। इसमें स्पेसिफिक रिलीजन जैसे कि आपका हो गया हिंदुइज़्म, इस्लामिज़्म, जैनिज़्म एक्सेट्रा, इस तरीके का जो रिलीजन है उसका यहाँ पर रिलीजन ज्योग्राफी में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर हम देखें इस टॉपिक का गाइस, तो आप देख सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंटल। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक रोल प्ले करता है ये समझने के लिए, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझने के लिए, जो ह्यूमन है इन्वायरमेंट के बीच में जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में मदद करती है। अगर आप देखेंगे इस टॉपिक को तो इसमें जो बताया गया क्या क्या टॉपिक है मेन रूप से वो मैं आगे कराऊंगा, लेकिन जो यहाँ कंक्लूज़न इस टॉपिक का उसके हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ हमने देखा कैसे कैसे ज्योग्राफी का अध्ययन किया जाता है, ह्यूमन स्कोप क्या है और क्या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके रिलेटेड कुछ मैं MCQ यहाँ पे कराने वाला हूँ। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट की विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइंस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ऑप्शन ए है द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑन अर्थ, ऑप्शन सी है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस, ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड वेदर पैटर्न्स। तो इसका जो है ऑप्शन सी। इसी तरह के गाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जब भी आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जाएंगे तो इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है कि पूछा जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द आइडिया दैट द इन्वायरमेंटल डिटरमाइंस ह्यूमन एक्टिविटीज इज एसोसिएटेड विथ विच जोग्राफिकल थॉट। तो इसमें आपको जोग्राफिकल थॉट के बारे में बताना है कि एक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन है वो किस एक्टिविटी से एसोसिएट करता है। तो जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है पॉसिबिलिज्म, बी है डिटर्मिनिज्म, सी है न्यू डिटर्मिनिज्म, ऑप्शन डी इज गाइज की कल्चरल लैंडस्केप। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी डिटर्मिनिज्म का। तो इस टॉपिक पे हमने दो MCQ देखा। इसी प्रकार से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास को काफ़ी इंजॉय किया होगा। आगे फर्दर भी मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आगे भी जो अलग अलग यूनिट है ज्योग्राफी की उससे रिलेटेड क्लासेस में अपलोड करता रहूँगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं, तो मैं आपको भी चाहूँगा कि आप सारे आपको जो क्लासेस है फ्री में ही मिल जाते हैं और फ्री में ही जो है आपका तैयारी भी हो जाता है। तो क्या दिक्कत है उतने महंगे क्लासेस लेने की, यहाँ पे फ्री में ही क्लासेस कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, नाइस डे।